हल्द्वानी में स्थित बनभूलपुरा इलाके में जो मुस्लिम परिवार हैं वो अब पलायन कर रहे हैं। लगभग 500 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है और सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। हालांकि प्रशासन ने जो बनभूलपुरा इलाका है उसकी एंट्री और एग्जिट दोनों बंद कर रखी है, क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि जो ये लोग पलायन कर रहे हैं इसकी आड़ लेकर जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने ये कांड किया है वो कहीं भाग ना जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं और ये भी बताएंगे कि नगर निगम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कितने का जुर्माना ठोका है उस मुख्य आरोपी जो मलिक है, अब्दुल मलिक, उस पर। सबसे पहले बात करेंगे पलायन की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जैसे आप सभी को पता है कि गुरुवार की शाम को यानी कि 8 फरवरी को जो हंगामा हुआ, जो आगजनी हुई, जो तोड़फोड़ हुई, जो पत्थरबाजी हुई, उसमें पुलिस वाले घायल हुए हैं, नगर निगम की टीम घायल हुई है और पत्रकार भी घायल हुए हैं। जिस तरह से पुलिस का एक्शन, उसके बाद धारा 144 लगा दी गई है, पुलिस ने एक्शन लिया। 30 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर दिया जा चुका है। पूरा कर्फ्यू उस क्षेत्र में लगा हुआ है बनभूलपुरा इलाके में और धारा 144 लागू है। आसपास के इलाके को अभी कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन जो बनभूलपुरा मुख्य इलाका है जहां पर पुलिस थाने को आग लगाने की कोशिश की गई, वहां पर भी अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। तो इस आगजनी और इस पथरावबाजी के दौरान जो नगर निगम है और जो सरकारी संपत्ति है उसको भारी नुकसान पहुंचा है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो इसका आकलन करने के बाद अब नगर निगम ने मुख्य आरोपी जो अब्दुल मलिक है उसको नुकसान की भरपाई के लिए वसूली का नोटिस दे दिया है। नगर निगम ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जो नोटिस दिया है उसमें उसको 15 फरवरी तक का समय दिया है। जो भरपाई की रकम है वो लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपए तय की गई है नगर निगम ने, कि जो नगर निगम की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जो आगजनी में उन्होंने बस और सरकारी बसों को, सरकारी कारों को आग लगाया है, पुलिस थाने का घेराव करके जो उन्होंने पत्थरबाजी की, पुलिस थाने को भी आग लगाने की कोशिश की, तो ये सब नुकसान का जायजा लिया गया है। और अब जो नुकसान की रकम, जो वसूली का नोटिस भेजा गया है नगर निगम के द्वारा मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के लिए, वो 2 करोड़ 45 लाख का नोटिस भेजा गया है कि अगर 15 फरवरी तक अब्दुल मलिक ने 2 करोड़ 45 लाख रुपए नगर निगम को नहीं दिए, जो उसने तोड़फोड़ की, जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, जिसके कहने पर ये जो उग्र भीड़ है इसने हिंसक प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी की, आगजनी की, अगर वो 2 करोड़ 45 लाख रुपए 15 फरवरी तक नहीं देता है तो उसके बाद अब्दुल मलिक के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि अब्दुल मलिक फरार चल रहा है, हल्द्वानी में नहीं है। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में है कहीं। इस समय अब्दुल मलिक फरार चल रहा है और जो उत्तराखंड पुलिस है वो उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता कल मिली जब उन्होंने 25 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हल्द्वानी जो थाना है, हल्द्वानी का जो बनभूलपुर इलाका का थाना है, बनभूलपुर थाना, वहां जब आगजनी की घटना की गई, पत्थरबाजी की गई, तो वहां से लूटे गए जो कारतूस हैं वो मिले उन लोगों से। लगभग 97 कारतूस मिले और 7 पिस्टल भी मिली उनके पास से। तो पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी जो ये हिंसा हुई है हल्द्वानी में, बनभूलपुरा इलाके में, इसको लेकर पुलिस ने जो बहुत बड़ी कामयाबी है, अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है और नगर निगम ने अब संपत्ति का नुकसान पहुंचाने के लिए जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसके यहाँ पर नोटिस भेजा है कि 15 फरवरी तक यानी कि अगले 4 दिन में अगर वो 2 करोड़ 45 लाख रुपए दे देता है तो ठीक, नहीं तो उसके खिलाफ जो भी उसने कार्य किया है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि जो मुख्य सचिव है उत्तराखंड की, राधा रतूड़ी जी, उन्होंने कल कहा है कि जो ये पूरा प्रकरण है, जो हिंसा हुई है, जो 6 लोगों की मौत हुई है इस दंगा में और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, उसकी जांच, उसकी मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। और मजिस्ट्रियल जांच भी कोई ऐसा वैसा अधिकारी नहीं करेगा, बहुचर्चित IAS अधिकारी दीपक रावत करेंगे। दीपक रावत को बहुत पूरे इंडिया में जानते हैं लोग, किस तरह से उनका भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से वो काम करते हैं और जिस तरह से वो चर्चित हस्ती हैं और इस समय कुमाऊं कमिश्नर के पद पर नियुक्त हैं। तो कल धामी सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए ये कहा है, जो उनकी मुख्य सचिव है उत्तराखंड की, राधा रतूड़ी जी, उन्होंने कहा है कि जो इसकी मजिस्ट्रियल जाँच होगी वो IAS दीपक रावत करेंगे, जो इस समय कुमाऊं कमिश्नर के पद पर है, और 15 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। जो बनभूलपुरा इलाका है, लगभग 4 दिन हो गए हैं इस हिंसा को उस इलाके में। तो जब वहाँ पे मुस्लिम परिवार रह रहे थे वो अब वहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। लगभग 500 मुस्लिम परिवार इस समय पलायन कर चुके हैं। सड़कों पर उनको अपने सामान के साथ पैदल जाते हुए भी देखा जा सकता है। बता दें आपको कि इस समय बनभूलपुरा में धारा 144 लागू है। पूरा जो इलाका है वो कर्फ्यू में है, कर्फ्यू लगा रखा है उस इलाके में। और जो मुस्लिम परिवार हैं वो पैदल ही सड़कों से किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, उस इलाके को खाली कर रहे हैं। लगभग 500 से ज़्यादा मुस्लिम परिवार वहाँ से इस समय पलायन कर चुके हैं। पुलिस सख्त नज़र रखी हुई इस समय। उन्होंने एंट्री और एग्जिट, जो कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र है,
वो बंद कर रखा है, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा है, उत्तराखंड पुलिस को ये लग रहा है कि कहीं इन परिवारों की, इन पलायन करते हुए परिवारों की आड़ में जो दंगाई है, जो मुख्य आरोपी हैं या जिन्होंने ये उकसाने का काम किया है, पत्थरबाजी में हाथ था जिनका जिनका आग लगाने में काम था, कहीं वो जो कल्पिट्स हैं वो इनकी आड़ में भाग ना जाएं। जो बनभूलपुरा इलाका है उसमें जो अवैध मस्जिद और जो अवैध मदरसा था, उसको जब प्रशासन द्वारा बुलडोजर एक्शन से हटाए जाने की बात की, उसके बाद जो दंगा भड़का, उसको लेकर पुलिस दबिश दे रही है। घर घर जाकर तलाशी अभियान किया जा रहा है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है इस समय तक, और सपा नेता का एक भाई भी गिरफ्तार किया गया है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। और जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनके पास से हथियार भी मिल रहे हैं, तलाशी अभियान के दौरान उनके पास से हथियार भी मिल रहे हैं। तो जो ये साजिश थी बनभूलपुरा को दहलाने की साजिश, उत्तराखंड देवभूमि को जलाने की जो साजिश थी, ये एक दिन में नहीं हुई है। ये अचानक भीड़ जमा होकर पथरावबाजी या आगजनी शुरू नहीं की है, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। जैसे कि आप सबको पता है कि जो मलिक का बगीचा है, जो मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, जो उसको अपना बगीचा कहता है, जिसने वहां पर अतिक्रमण किया था, अवैध कब्जा किया था, जो अवैध मदरसा बना रखा था, अवैध नमाज पढ़ने की जगह जो धार्मिक स्थल बना रखा था, वो अब्दुल मलिक का ही था। और इसकी प्लानिंग पिछले 8 दिन से चल रही थी। जब पहली बार उसको नोटिस गया, वो 2 एकड़ या 3 एकड़ की जमीन जो थी उसको खाली कराने के लिए, तो एकदम से बिलबिला गया कि जिस जमीन जो 2-3 एकड़ की जमीन पे उसने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, वो एकदम से उसके हाथ से जाते हुए नजर आई। इसलिए उसने वहां पर जो अवैध मदरसा था, जो अवैध धार्मिक स्थल था, उसके आसपास के जो स्थानीय लोग थे उनको इकट्ठा करके 8 तारीख की तैयारी कर दी थी कि जब प्रशासन, नगर निगम या पुलिस की टीम आएगी इस जगह को खाली करने या इस जगह को ध्वस्त करने, तब ये पत्थरबाजी और आगजनी का काम किया जाएगा। और बहुत सारे इसमें कह सकते हैं कि बहुत सारे जो कट्टरपंथी थे उनका भी हाथ था अब्दुल मलिक के साथ, उनका भी साथ था अब्दुल मलिक के साथ, जिस कारण ये जो दंगा भड़का हल्द्वानी में, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए, जो पत्थरबाजी हुई उसमें नगर निगम की टीम भी घायल हुई। इस किस तरह से आग लगा दी गई गाड़ियों को, किस तरह से थाने को घेर कर थाने को जलाने की कोशिश की गई, जबकि उसके अंदर वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे। थाने में घुसकर वहां पर लूटपाट की गई, वहां से कारतूस और गोला बारूद था उसको चुराया गया। और उसके बाद पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में रात को 9 बजे से ही जो वहां के डीएम थी उन्होंने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। अब इसकी मजिस्ट्रियल जांच के लिए आईएएस दीपक रावत को सौंप दिया गया है, जो कि 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, जो वहाँ के एसएसपी हैं प्रहलाद मीणा, उनके द्वारा कहा गया है कि जो 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कह रहे हैं कि 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जब 8 तारीख को ये घटना थी, उसके बाद जब पुलिस गश्त पे निकली थी तो उनको किसी की भी डेड बॉडी वहाँ पर नहीं मिली थी। जो डेड बॉडी थी वो अगले दिन 9 तारीख को हॉस्पिटल्स में मिली थी। तो इसकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाँच चल रही है कि उन 6 लोगों की मृत्यु भी कैसे हुई है। 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं इसमें, चाहे पुलिस की ले लें आप, चाहे नगर निगम की टीम की ले लें, और यहाँ तक कि जो नैनीताल के एसडीएम हैं वो भी इस पथरावबाजी में घायल हुए हैं। तो ये एक जो बहुत बड़ी घटना थी, पहले से साजिश चल रही थी, पुलिस दबिश दे रही है, 30 लोगों को अब गिरफ्तार कर दिया जा चुका है, और अभी भी पुलिस वालों के रडार में कुछ लोग हैं। अब्दुल मलिक अभी तक फरार चल रहा है, और बड़ी खबर यहाँ पर यह आ रही है कि जो नगर निगम है उसने नोटिस जारी किया है अब्दुल मलिक को कि जो भी तोड़फोड़ की घटना हुई है, जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है, नगर निगम की संपत्ति का या सरकार की संपत्ति का जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब्दुल मलिक को करनी पड़ेगी, जिसकी रकम 2 करोड़ 45 लाख रुपए नगर निगम ने तय की है। और उसको एक नोटिस भिजवा दिया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि जो 2 करोड़ 45 लाख रुपए का नुकसान की भरपाई है वो अब्दुल मलिक को करनी होगी, नहीं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस पूरी साजिश, इस पूरी हल्द्वानी हिंसा के पीछे की जो मेन मास्टरमाइंड है वो अब्दुल मलिक को ही बताया जा रहा है, जो कि इस समय फरार है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड से इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।